चूंकि अकादमी में घोड़ों को ट्रेन करना बहुत फायदेमंद था, इसलिए ट्रेडिंग हाउस के पास निश्चित रूप से ऐसे ही अवसर थे। भले ही एक काम से ज्यादा पैसे न मिलें, लेकिन कई काम करने से पैसे तो मिल ही जाते थे। बहुत से प्रॉफिटेबल जॉब्स हैं, लेकिन यदि आप जल्दी और इंस्टेंट अर्न करना चाहते हैं तो आपको ओरिजिन कोर इंस्पेक्ट करना, भट्टियों को जलाने में मदद करना, हाई लेवल तकनीक बेचना या लेवल अप में हेल्प करना, ये सभी पर्याप्त लाभ ला सकते हैं। मैं समझ गया, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था। ओरिजिन कोर इंस्पेक्ट करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी, इसलिए वो आउट ऑफ ऑप्शन था। भट्टियों को जलाने में मदद करने के लिए दुर्लभ प्रज्वलन सामग्री की आवश्यकता होती है, जो मिलना मुश्किल था। जहां तक हाई लेवल टेक्निक्स या स्वर्ग की टेक्निक्स का उपयोग करने की बात है, तो वह इसे केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए ही छोड़ सकता था, इसलिए वह विकल्प भी बंद था। ऐसा लग रहा था कि अब केवल एक ही विकल्प बचा था। विपिन के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसने डीन काल की तरफ देखा और पूछा, डीन काल, अगर मैं आपको ओरिजिन कोर दायरे के 8वें स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकूं, तो क्या आप मुझे डेस्टिनी डिस्क देने को तैयार होंगे? मुझे लेवल अप में मदद? डीन काल ने अजीब तरह से हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मैं एक दशक से 8 सितारा लेवल के पीक पर अटका हुआ हूं, अनगिनत तरीके आजमा रहा हूं। अगर मैं आगे बढ़ सकता तो मैं बहुत पहले ही ऐसा कर चुका होता। मैं अब तक इंतजार नहीं करता। विपिन ने गंभीरता से जवाब दिया, मैं कोशिश करना चाहूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं कोई मुआवजा नहीं मांगूंगा। विपिन की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर डीन काल झिटका, फिर पूछा, टीचर विपिन, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? बेशक, विपिन ने सिर हिलाया। हालांकि मेरी साधना का स्तर विशेष रूप से उच्च नहीं है, फिर भी मुझे एनर्जी फ्लो की गहरी समझ है। अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं आपकी अड़चन का कारण पहचान सकता हूं और आपको इससे उबरने में मदद कर सकता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन मुझे वास्तव में क्या करना होगा? डीन काल ने आशा की एक किरण महसूस करते हुए पूछा। अगर 3 सितारा लेवल में किसी और ने ऐसा प्रस्ताव दिया होता तो डीन काल ने बिना सोचे समझे उसे खारिज कर दिया होता, लेकिन विपिन की आश्चर्यजनक क्षमताओं को देखते हुए जैसे घोड़े को मार्शल आर्ट शुरू करवाना शायद एक मौका था। आखिरकार अगर विपिन इतना अविश्वसनीय काम कर सकता है तो वह और क्या करने में सक्षम हो सकता है। हमें पहले अकादमी वापस जाना चाहिए। यहां बहुत भीड़ है, पेशेंस और शांति इंपॉर्टेंट है, विपिन ने सुझाव दिया, क्योंकि उसे पता था कि किसी को लेवल अप करने में मदद करना एक गंभीर मामला है जिसे सावधानी से संभाला जाना चाहिए। सहमत हूं, डीन काल ने जवाब दिया। उसने अथर्वराज और संजय मित्तल की ओर अपनी मुट्ठियां मोड़ लीं। सज्जनों, अगर आप हमें माफ करेंगे तो हम अकादमी वापस जाएंगे। इसके साथ ही विपिन और डीन काल नाशक देव के साथ ट्रेडिंग हाउस से बाहर निकल गए और जल्द ही नजरों से ओझल हो गए। जब वे चले गए तो अथर्वराज ने खुद को यह पूछे बिना नहीं रखा, मास्टर मित्तल, क्या आपको लगता है कि टीचर विपिन वास्तव में डीन काल की मदद कर सकते हैं? संजय मित्तल ने अपना सिर हिलाया। आप और मैं जानते हैं कि सफलता पाना कितना मुश्किल है। अगर डीन काल को सफलता मिल सकती थी तो उन्होंने बहुत पहले ही सफलता पा ली होती, अब तक इंतजार नहीं किया होता। सच है,
अथर्वराज ने सहमति जताई। को ओरिजिन एनर्जी से परिष्कृत करना जरूरी था, लेकिन 8वें स्तर तक पहुंचने के लिए आत्मा को परिष्कृत करना जरूरी था। शरीर और आत्मा दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन। यह पूरे ओरिजिन कोर दायरे में सबसे चुनौतीपूर्ण बाधा थी। डीन काल को हमेशा दूसरों के साथ अपनी तुलना करने की इच्छा थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी प्रतिभा ने उनकी सफलता को सीमित कर दिया था। जब वह आगे बढ़ने में सफल हुआ तो यह उसकी यात्रा के दौरान हुआ था, जहां वह मुश्किल से एक जानलेवा स्थिति से बच पाया था, जिसने उसे विशुद्ध दिव्य से सफलता प्राप्त करने में मदद की। डीन के रूप में अकादमी से जुड़ी इतनी सारी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के साथ डीन काल इस तरह के परीक्षणों को छोड़ने और अनुभव करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसने उसके लिए आगे बढ़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना दिया। टीचर विपिन युवा हैं, और यद्यपि वे घोड़ों को नियंत्रित करने जैसे कामों में कुशल हैं, लेकिन उन्हें ओरिजिन कोर के 8वें स्तर की कोई समझ नहीं है। चाहे वे कितने भी प्रतिभाशाली या स्रोत ऊर्जा के प्रति संवेदनशील क्यों न हों, उस स्तर पर साधना के अनुभव के बिना उनके सभी अनुमान पानी में प्रतिबिंबों की तरह हैं, सुंदर लेकिन अंततः अवास्तविक। संजय मित्तल ने उपहास किया। अथर्वराज सहमत दिखा, लेकिन उन्होंने स्वीकृति में थोड़ा सिर हिलाया और चुप रहा। किसी को सफलता दिलाने के लिए उसे खुद उस स्तर तक पहुंचना होगा। विपिन, जिसने हाल ही में अपने ओरिजिन कोर के बारे में पता लगाया था, किसी को 8वें स्तर तक पहुंचाने का दावा करना वास्तव में अवास्तविक था। व्हाइट रॉक अकादमी के डीन कार्यालय में डीन काल ने विपिन को उत्सुकता से देखा और पूछा, मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी मार्शल तकनीकों का एक सेट दिखाओ। विपिन ने अपने हाथ की एक लहर के साथ जवाब दिया। सामान्य परिस्थितियों में वह अपने से कई स्तर ऊपर के किसी व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाता। ऐसा करना उसके शांत रहने की प्राथमिकता के विरुद्ध होता, लेकिन मास्टर शेख से मिली चेतावनी ने उसे तत्परता की गहरी भावना से भर दिया था। मास्टर शेख फालतू बात करने वालों में से नहीं था। अगर वह कहता चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो इसका मतलब था कि वह वाकई खतरे में था। तथ्य यह है कि उसने बार बार विपिन को सावधान रहने के लिए आगाह किया था, जिससे पता चलता है कि उसे डेस्टिनी हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या शायद उसे पकड़ भी लिया गया हो। विपिन को पता था कि मास्टर शेख को खोजने और बचाने के लिए उसे अपनी ताकत को जल्दी से बढ़ाना होगा। हालांकि मार्गदर्शन देना जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन उसने तय किया कि यह इसके लायक है। अगर चीजें गलत हुईं, तो वह हमेशा व्हाइट रॉक सिटी से भाग सकता था और एक नई पहचान बना सकता था। यदि वह सफल हो जाता है तो कुलपति संजय रायजादा, कुलपति संजय मित्तल और शहर के स्वामी अथर्वराज जैसे लोग उसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रदान कर सकते हैं, जिसमें स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के हजारों धागे शामिल हैं। ये उसकी साधना को ओरिजिन कोर के 7वें लेवल या उससे भी ऊपर तक आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, डीन काल अभी भी विपिन के इरादों के बारे में अनिश्चित था। उसने सिर हिलाया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए आगे बढ़ गया। वोश! जैसे ही डीन काल आगे बढ़ा, उसके चारों ओर की हवा फटने लगी, जिससे तेज हवा का झोंका पैदा हो गया। डीन काल वास्तव में एक एक्सपर्ट थे, जिनके पास एक दशक से अधिक का अनुभव था। उनकी हर हरकत हवा में हथौड़े की तरह लगती थी, जिससे एक तीखी गूंजती हुई ध्वनि निकलती थी, जो शक्ति और अजेयता का एक निर्विवाद एहसास देती थी।
उसे देखते हुए विपिन को जल्दी से एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान ताकत के साथ डीन काल जैसे किसी को हराने के लिए संभवतः उसके द्वारा बनाई गई नई दुनिया की कम से कम 10वीं शक्ति को जलाने की आवश्यकता होगी। केवल एक व्यक्ति को हराने के लिए अपनी आत्मा और साधना आधार का इतना बड़ा हिस्सा जलाना बहुत महंगा था। इन विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए विपिन ने अपने मन को केंद्रित किया और स्वर्ग की लाइब्रेरी से जुड़ गया। लाइब्रेरी में मौजूद अनगिनत किताबें आसमान के तारों की तरह एक जगह पर एकत्रित होने लगीं। देखते ही देखते 2000 से ज्यादा किताबें एक जगह पर एकत्रित होकर एक नई किताब बन गईं। खपत बहुत ज्यादा है। विपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पहले स्वर्ग की तकनीक बनाते समय उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 3000 से ज्यादा किस्में जला दी थीं। डीन काल की खामियों का विश्लेषण करने के लिए भी उतनी ही मात्रा की जरूरत थी। इसके विपरीत मिताली और अन्य का मूल्यांकन करने के लिए केवल कुछ किस्में ही इस्तेमाल की गई थीं। इससे उसकी शंका की पुष्टि हुई। उसकी साधना के स्तर और उसके लक्ष्य के बीच जितनी अधिक असमानता होगी, प्रक्रिया के लिए उतनी ही अधिक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी। स्पष्ट रूप से जब तक उसके पास स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो जाती, तब तक स्वर्ग की लाइब्रेरी का कम यूज करना सबसे अच्छा था। अन्यथा उसके पास अपनी साधना के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचेगी। हल्के से इशारे से विपिन ने किताब को अपने हाथ में ले लिया। कवर पर 3 अक्षरों में डीन काल का नाम लिखा था। उसने किताब को लापरवाही से खोला, लेकिन पहली कुछ पंक्तियां पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया। कैसा लगा यह? डीन काल ने अपने मुक्कों का सेट खत्म करने के बाद पूछा, बिना किसी थकान के सीधे खड़े होकर। वास्तव में उसका चेहरा चमक रहा था। विपिन ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया, आपकी ताकत बहुत ज्यादा है और आपकी एनर्जी आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। जब आप पंच मारते हैं तो आपकी बोन्स एक साथ गूंजती हैं। ऐसा लगता है कि आपने जो बोन रिफाइनिंग टेक्निक्स विकसित की है वह काफी खास है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे और प्रगतिशील है। पहले तो यह ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपकी बोन्स एक प्रभावशाली स्तर तक परिष्कृत हो जाती हैं। अन्यथा आप इतने शक्तिशाली मुक्के नहीं मार पाते जैसा कि आपने अभी मारा है। तुमने यह कैसे पता लगाया? डीन काल ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसकी बोन रिफाइनिंग तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि राजा अथर्वराज ने भी उसकी प्रशंसा की थी। हालांकि इस तकनीक में एक बड़ी खामी थी। रिजल्ट के लिए बहुत लंबा समय चाहिए था। जब संजय रायजादा 5 सितारा लेवल पर था, तब डीन काल पहले ही 7 सितारा लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन जब संजय रायजादा आगे बढ़ा तो डीन काल आज भी जेड बोन स्टेज में ही अटका रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हमेशा के लिए इसी अवस्था में रहना था। वह 10 साल से 7 सितारा लेवल के पीक पर अटका हुआ था और जब से वह इस अवस्था में आया था, तब से लेकर अब तक लगभग 30 साल हो चुके थे। यही कारण था कि उसे सफलता के बारे में निराशा महसूस हुई, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसे मुक्कों का एक सेट करते देखने के बाद विपिन ने स्थिति को सही ढंग से पहचान लिया था। हालांकि डीन काल को हमेशा अपने संयम पर गर्व था, लेकिन वह अविश्वास की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। विपिन ने आगे कहा, यह तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है,
जिससे आप अपनी सभी हड्डियों को अकल्पनीय स्तर तक परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे आप अपने साथियों के बीच अजेय बन सकते हैं। हालांकि इसकी कमियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अपने जोड़ों को ठीक से प्रशिक्षित नहीं करते हैं तो वे कठोर हो सकते हैं। आपको अपने शरीर की लचीलापन बनाए रखने के लिए हर दिन कम से कम 2 घंटे औषधीय स्नान में भिगोना होगा। डीन काल दंग रह गया। पहले तो वह केवल आश्चर्यचकित था, अब वह पूरी तरह भयभीत हो गया। हर कोई जानता था कि उसकी बोन्स स्टील की तरह सख्त थीं, जो 8 सितारा लेवल के लोगों के हमलों को भी झेलने में सक्षम थीं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसे अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रोजाना औषधीय स्नान करना पड़ता था। पिछले कुछ सालों में यह स्थिति और भी खराब हो गई थी, और दूसरों को पता न चले इसके लिए उन्होंने स्टूडेंट को लेने से परहेज किया और अपना ज्यादातर समय एकांत में बिताया। आधिकारिक तौर पर दावा किया कि उनका ध्यान 8 सितारा लेवल में प्रवेश करने पर केंद्रित है। वास्तव में वह अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जिस दिन वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोगों ने विपिन की टैलेंट की खोज की और टीचर को उससे मिलने के लिए भेजा, डीन काल ऐसे ही स्नान में डूबा हुआ था। अभी अभी आपके मुख्य शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें लचीलापन की कमी थी, जिससे पता चलता है कि आपकी हालत काफी गंभीर हो गई है। यदि आप इसका समाधान नहीं करते हैं तो 8 सितारा लेवल में प्रवेश करना लगभग असंभव हो जाएगा। विपिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि तकनीक में कोई मिस्टेक थी, बल्कि डीन काल ने अपने ट्रेनिंग में कुछ गलतियां की थीं, जिसके कारण उनके जोड़ों की उपास्थि पूरी तरह से सख्त हो गई थी। डीन काल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। एक पल के बाद वह घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा ईमानदारी से भरा हुआ था। टीचर विपिन, कृपया मेरी मदद करें। यदि आप इस छिपे हुए खतरे को हल कर सकते हैं और मुझे इससे बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं, तो मैं तुरंत आपको डेस्टिनी डिस्क दे दूंगा। जहां पहले उसे विपिन पर संदेह था, वहीं अब उसे विश्वास होने लगा कि यह युवक सचमुच उसकी मदद कर सकता है। आखिरकार व्हाइट रॉक सिटी के शीर्ष चिकित्सक उसकी बीमारी का निदान करने में विफल रहे थे। फिर भी विपिन ने उसे कुछ क्षणों तक देखने के बाद ही उसका सटीक वर्णन किया था। ऐसा लग रहा था जैसे विपिन उसके साथ वर्षों से था। प्रभावित हुए बिना रहना असंभव था। विपिन ने कहा, अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो मुझे पहले से 2 बातें जाननी होंगी। सबसे पहले, आपने यह देखने के बाद भी कि कुछ गड़बड़ है, इस तकनीक का अभ्यास क्यों जारी रखा? व्हाइट रॉक अकादमी के डीन और एक टीचर के रूप में आपको दशकों के अभ्यास के बाद समस्या को पहचानना चाहिए था। आपने इसे जारी क्यों रखा? डीन काल हिचकिचाया। विपिन ने आगे कहा, दूसरा, मुझे वह बोन रिफाइनिंग टेक्निक्स देखने की जरूरत है जिसका आप अभ्यास कर रहे हैं। केवल दोष की प्रकृति और यह कैसे हुआ, यह समझकर ही मैं समस्या का सटीक निदान कर सकता हूं और समाधान सुझा सकता हूं। यदि आप यह जानकारी नहीं दे सकते तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। स्वर्ग की लाइब्रेरी सभी गलती की पहचान कर सकती थी, लेकिन यह सर्वशक्तिमान नहीं थी। तकनीक और डीन काल के ट्रेनिंग में विशिष्ट मुद्दों को जाने बिना यह इलाज प्रदान नहीं कर सकता था। डीन काल गहरी सोच में डूब गया। उसकी गलती का कारण और बोन्स को रिफाइन करने की तकनीक
दोनों ही उसके सबसे गहरे रहस्य थे, ऐसी बातें जिन्हें वह उजागर करने से हिचकिचा रहा था। हालांकि विपिन का तर्क सही था। इन विवरणों को जाने बिना सबसे बेस्ट डॉक्टर भी उसका इलाज करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। कुछ देर सोचने के बाद डीन काल ने आह भरी और अपने लबादे से एक किताब निकाली और उसे विपिन को थमा दिया। आप इसे देख सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, इस तकनीक में महारत हासिल करना आसान नहीं है। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, विपिन ने उत्तर दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां बुक को छूती हैं, विपिन मन ही मन ऑर्डर देता है, मिस्टेक पहचानो। अगले ही पल स्वर्ग की लाइब्रेरी में स्वर्ग की दिव्य एनर्जी वाली सैकड़ों किताब कलेक्ट हो जाती है, जो जल्दी ही एक ही खंड में विलीन हो जाती है। कवर पर टाइटल था, टाइडल बोन रिफाइनिंग टेक्निक। एक ही विचार से टेक्निक का कंटेंट और मिस्टेक विपिन के दिमाग में स्थानांतरित हो गई और वह तुरंत सब कुछ समझ गया। इस बीच इस बात से अनजान कि विपिन ने पहले ही उस तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया था जिसे सीखने में उसने दशकों लगाए थे, डीन काल ने खुद को संभाला और समझाना शुरू किया। जहां तक मुझसे ये गलती करने का सवाल है, यह जवानी के जोश का रिजल्ट था। चूंकि यह बहुत पहले हुआ था, इसलिए मुझे अब आपको इसके बारे में बताने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लगभग 40 साल पहले व्हाइट रॉक सिटी में एक टैलेंटेड व्यक्ति उभरा। पिछली शताब्दी में ओरिजिन कोर असेसमेंट में वह पहले स्थान पर था। अपनी साधना शुरू करने के बाद वह तेजी से आगे बढ़ा। केवल 6 महीनों में 3 सितारा लेवल को पार कर गया। 5 वर्षों में 6 सितारा लेवल के पीक पर पहुंच गया और 6 वर्षों में 7 सितारा लेवल में प्रवेश किया। डीन काल ने बताया, 24 साल की उम्र में वह अपने साथियों के बीच बेजोड़ था। यहां तक कि आसपास के 10 शहरों में भी वह शीर्ष 3 में शुमार था और उसे अपार प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त थी। विपिन ने प्रशंसा से भरकर उनकी बात सुनी। मुझे नहीं पता था कि आप इतने टैलेंटेड हैं डीन काल। कोई आश्चर्य नहीं कि आप एकेडमी के डीन हैं। डीन काल ने अपना सिर हिलाया। वह मैं नहीं था, वह राजा अथर्वराज था। क्या? विपिन दंग रह गया। उसकी उलझन को देखते हुए डीन काल ने आगे कहा, उस समय मैं एक साधारण छात्र था जिसकी टैलेंट औसत थी और अकादमी में मेरी पहचान बहुत कम थी। जबकि सिटी लॉर्ड अथर्वराज और मैं एक ही उम्र के थे। मैं 6 सितारा लेवल की स्टार्टिंग में था। फिर कोसू पर्वत में एक टेस्ट के दौरान मुझे खतरे का सामना करना पड़ा और पास के एक परिवार की लड़की ने मुझे बचा लिया। वह सुंदर, सौम्य और दयालु थी। हमेशा मेरी जरूरतों को पहले रखती थी। जैसे जैसे हमने एक साथ अधिक समय बिताया, मैं धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। लेकिन उस समय मैं बहुत गरीब था। मेरे पास कोई शक्तिशाली समर्थन या पारिवारिक समर्थन नहीं था। मैं अकादमी के बीच विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन मैं वास्तव में उसे पसंद करता था और उसके लिए सब कुछ देने को तैयार था। जब वह बोल रहा था, डीन काल विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसने कहा, अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो मुझे 6 सितारा लेवल के पीक तक पहुंचना होगा और कम से कम 1000 सोने के सिक्कों का दहेज देना होगा। तभी हम एक कपल बन सकते हैं। इसलिए मैंने दिन रात ट्रेनिंग लिया, सबसे खतरनाक मिशन में भाग लिया और सबसे भयंकर ओरिजिन बीस्ट का शिकार किया, ताकि मैं तेजी से सुधार कर सकूं और एक प्रस्ताव के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकूं। 4 साल बाद आखिरकार
मेरे पास सब कुछ तैयार था। मेरा लेवल 6 सितारा के पीक पर पहुंच गया था और मैं प्रस्ताव करने ही वाला था कि मुझे पता चला कि जबकि वह मेरे साथ थी, वह किसी और के साथ भी जुड़ी हुई थी। विपिन क्षण भर के लिए अवाक रह गया। कोई आश्चर्य नहीं कि डीन काल इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह अनजाने में एक लव ट्रायंगल में फंस गया था। क्या यह हो सकता है? विपिन को अचानक एहसास हुआ। क्या वह व्यक्ति जिसके साथ वह जुड़ी हुई थी, वह शहर के राजा अथर्वराज था? बिल्कुल नहीं, डीन काल ने जवाब दिया। उसका चेहरा काला पड़ गया। अगर वह होता तो मैं हार मान लेता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। लेकिन यह वास्तव में एक कमजोर, बदसूरत लड़का था जो परीक्षणों के दौरान मेरे पीछे पीछे चलता था। मैं ही था जिसने उसे असेसमेंट पास करने में मदद की और उसे शिकार करना सिखाया। उसकी केवल 4 सितारा लेवल पर था, भीड़ में। तो फिर क्यों? विपिन ने असमंजस में आंखें झपकाईं। यदि दूसरा लड़का इतना हीन था तो उसने उसे क्यों चुना? डीन काल ने आह भरी। मैं भी उतना ही हैरान था। मैं उससे सीधे पूछना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया और जानबूझकर मुझसे दूर रही। विपिन ने अनुमान लगाया, शायद उसके पास कोई गुप्त कारण था, उसके परिवार से संबंधित कुछ, या कोई और महत्वपूर्ण मामला। डीन काल ने सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उसका परिवार इतना शक्तिशाली था कि मैं उससे संपर्क नहीं कर सकता था। इसलिए मेरे पास बलपूर्वक अंदर घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि उस समय मेरी ताकत पर्याप्त नहीं थी, इसलिए मैंने 7 सितारा लेवल में जबरन घुसने के लिए एक गुप्त तरीका अपनाया। आपने टाइडल बोन रिफाइनिंग तकनीक देखी है। शक्तिशाली बनने के लिए समय के साथ धीरे धीरे परिशोधन की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं उसे खोजने के लिए बेताब था। इसीलिए मैंने उचित विधि की अवहेलना की और एक्सटर्नल सपोर्ट लिया। विपिन ने आह भरी। वह पहले से ही टाइडल बोन रिफाइनिंग तकनीक को पूरी तरह से समझ चुके थे, जिसमें इसकी खामियां भी शामिल थीं। सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुधार के साथ इस तकनीक की शक्ति बहुत अधिक होगी। लेकिन अगर कोई इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करता है तो इससे जोड़ों में अकड़न हो सकती है। एक ऐसी स्थिति जो एक बार आ जाने के बाद रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है। केवल 8 सितारा लेवल में प्रवेश करके और 10 या 20 वर्षों तक धीरे धीरे आत्मा शक्ति के साथ जोड़ों का पोषण करके ही इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। अन्यथा व्यक्ति को इसके साथ हमेशा जीना होगा। हालांकि पहले ही ऐसी गलती कर लेने के बाद 8 सितारा लेवल तक पहुंचने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति को प्राप्त करना लगभग असंभव था। विशुद्ध बल के माध्यम से मैं 8 सितारा लेवल के भीतर असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा। मैंने इस ताकत का इस्तेमाल उसके परिवार की संपत्ति में अपना रास्ता बनाने के लिए किया। जहां मैंने आखिरकार उसे देखा, डीन काल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। विपिन खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, क्या वह गंभीर रूप से बीमार थी, बिस्तर पर थी और इसीलिए वह आपसे मिलने से कतरा रही थी? नहीं। डीन काल ने निराशा भरी आंखों से विपिन को देखा। वह पहले से ही उस दूसरे आदमी के बच्चे से गर्भवती थी और उसने बच्चे को जन्म दिया था। तब तक बच्चा 3.5 साल का हो चुका था।
विपिन सदमे में जम गया। उसने सोचा था कि यह एक दुखद प्रेम कहानी है, लेकिन इसके बजाय यह एक गहरे विश्वासघात की कहानी निकली। 1 मिनट रुको। विपिन को अचानक कुछ एहसास हुआ। क्या तुम ये कह रहे हो कि जब तुम उसके लायक बनने के लिए 4 साल से तैयारी कर रहे थे, तब वह पहले से ही उस कमजोर आदमी के साथ थी और उसका एक बच्चा भी था जो 3.5 साल का था? हां, डीन काल ने सिर हिलाया। तो जब आप कोसू पर्वत पर उससे मिले थे, तब से लेकर तैयारी शुरू करने तक इसमें कितना समय लगा? विपिन ने उत्सुकता से पूछा। लगभग 4.5 साल, डीन काल ने जवाब दिया। उस मामले में विपिन ने बातों को जोड़ना शुरू किया। तो जब उसने तुमसे मिलना शुरू किया था, तब वह पहले से ही उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसका मतलब होगा तुम इस मामले में थर्ड पार्टी थे? डीन काल ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। हमारे रिश्ते की शुरुआत के बाद उसने उसे देखना शुरू किया, लेकिन उसने मुझसे यह बात छिपाई। जब हम पहली बार मिले थे, तब वह अकेली थी। 1000 सोने के सिक्कों की मांग और 6 सितारा लेवल के शिखर तक पहुंचने की बात बाद में हुई। विपिन हैरान होकर भौहें सिकोड़ने लगा। तो वह किसी और के साथ थी और फिर भी तुमसे ऐसी मांगें कर रही थी? इसका क्या मतलब था? फिर अचानक उसे एहसास हुआ। मैं समझ गया। उसने तुम्हें एक असंभव काम दिया था ताकि तुम हार मान लो, लेकिन इसके बजाय तुमने वास्तव में उसे पूरा किया। जब तक तुमने ऐसा किया, तब तक उसका एक बच्चा हो चुका था, जिससे उसके लिए तुम्हारे साथ रहना असंभव हो गया। डीन काल ने आह भरी। बाद में जब मेरे गुरु ने डीन के पद के लिए मेरी सिफारिश की, तो मुझे उम्मीदों पर खरा उतरने का दबाव महसूस हुआ। मैं किसी को भी अपनी कमजोरी नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैंने खुद को और आगे बढ़ाया, अपनी हड्डियों को और भी बेहतर बनाया। उम्मीद थी कि सिर्फ ताकत ही मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस तरह मैं अपनी वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। मैं समझ गया। विपिन को आखिरकार पूरी कहानी समझ में आ गई, लेकिन फिर भी उसे कुछ संदेह था। लेकिन रुको, तुमने कहानी की शुरुआत शहर के राजा अथर्वराज की तेज तरक्की के बारे में बात करके क्यों की? ऐसा लगता है कि इस कहानी में उसकी कोई भूमिका नहीं है। डीन ने बताया, जिस आदमी से उसका बच्चा था, वह राजा अथर्वराज का चचेरा भाई था। विपिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ। तो जब तुम उससे मिले थे, तो तुम खास प्रभावशाली नहीं थे और तुम्हारे पास ज्यादा ताकत भी नहीं थी, लेकिन दूसरा लड़का राजा अथर्वराज का चचेरा भाई था और राजा अथर्वराज व्हाइट रॉक सिटी में एक सदी में देखी गई सबसे बेहतरीन टैलेंट थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तुम्हारे बजाय उसके साथ रहना चुना। वह रुतबा चाहती थी, शहर के सबसे ताकतवर आदमी की भाभी बनना चाहती थी। विपिन ने इस घटना से निराश होकर अपना सिर हिलाया। जो एक रोमांटिक लव स्टोरी के रूप में शुरू हुई थी, वह जल्द ही छल, धोखा, विश्वासघात, दगा की कहानी में बदल गई। और फिर भी उसने कभी नहीं सोचा होगा, जिस साधारण टीचर को उसने रिजेक्ट किया था, वह अंततः व्हाइट रॉक सिटी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा, जिसके पास अपार अधिकार होंगे, जो शहर के राजा के बाद दूसरे स्थान पर होगा। वास्तव में उसके भाई की भी परिवार का मुखिया बनने की महत्वाकांक्षा थी। उसे बाहरी सहायता की आवश्यकता थी, और यदि उसकी बहन की अच्छी शादी हो जाती तो उसके अवसर बेहतर हो जाते। डीन काल ने कहा, अब
जबकि विपिन ने कहानी के अधिकांश भाग को जोड़ दिया था। एक कुलीन परिवार जहां केवल वे ही मुखिया पद के लिए चुनौती दे सकते हैं जो सोर्स पूल दायरे के 7वें स्तर तक पहुंचते हैं। विपिन ने खुद से कहा, इससे पहले कि उसके मन में कोई विचार आए, उसने आश्चर्य से डीन काल को देखा। क्या जिस महिला के बारे में तुम बात कर रहे हो वह मास्टर संजय मित्तल की बहन हो सकती है? डीन काल ने सिर हिलाया। हां, वह संजय मित्तल की बहन थी। विपिन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। पता चला कि इस दुखद प्रेम प्रसंग में मिताली की चाची शामिल थी। डीन काल लगभग उसका चाचा बन गया था। एक लंबे विराम के बाद विपिन ने आखिरकार पूछा, तो मास्टर संजय मित्तल की बहन को क्या हुआ? डीन काल ने बताया, जब राजा अथर्वराज को पता चला कि क्या हुआ था तो उसने अपने चचेरे भाई से संबंध तोड़ लिए और उसे हवेली से बाहर निकाल दिया। उस समर्थन के चले जाने और मेरे अकादमी के डीन बन जाने के बाद उसने कई बार मेरे साथ सुलह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। बाद में मैंने सुना कि उसने और राजा अथर्वराज के चचेरे भाई ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसे लियू परिवार से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे एक स्रोत जानवर द्वारा मारे गए। मुझे बस इतना ही पता है। विवरण मुझे दूसरों ने बताया था। व्हाइट रॉक सिटी में आमतौर पर एक दुर्जय व्यक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले डीन काल को इतना उदास देखकर विपिन खुद सांत्वना के कुछ शब्द कहने से नहीं रोक सका। डीन काल, आपको उसके जैसी किसी को परेशान नहीं करने देना चाहिए। वह आपके समय के लायक नहीं थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके महत्व को तब नहीं समझ सका जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझ में मूल्य नहीं देख सका। डीन काल ने हैरान होकर दोहराया। हां, विपिन ने स्पष्ट किया, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो लालची और सतही हैं, जिनके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं है, लेकिन वे बिना किसी प्रयास के सभी पुरस्कार प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। वह एक क्षण के लिए झिझके, फिर बोले, जीवन का मतलब सिर्फ धन संपत्ति को साझा करना नहीं है, बल्कि साथ मिलकर संघर्ष करना है। तुम सही कह रहे हो, डीन काल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरे अतीत के बारे में बहुत हो गया। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और बोन रिफाइनिंग टेक्निक्स का अध्ययन करना तुम्हारा काम है। यह टाइडल बोन रिफाइनिंग तकनीक बहुत गहन है। इसे समझने के लिए अपना समय लो और अगर तुम्हारे कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी समस्या का स्रोत पहले ही ढूंढ लिया है और उसका समाधान भी ढूंढ लिया है। अब यह तकनीक मेरे किसी काम की नहीं रही। विपिन ने किताब वापस देते हुए कहा। लाइब्रेरी ने तकनीक में खामियों को दर्ज किया था, जिसमें बेसब्री को एक गंभीर मुद्दे के रूप में उजागर किया गया था। थोड़ा सोचने के बाद विपिन ने पहले ही यह पता लगा लिया था कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अब कोई काम नहीं? डीन काल हैरान रह गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जटिल और शर्मनाक कहानी ने किसी तरह विपिन को प्रेरित किया। ठीक है, मैं अब इस समस्या को ठीक करने में आपकी मदद करूंगा, विपिन ने आगे कहा। लेकिन सबसे पहले आपको अपने लेवल को पूरी तरह से सील करना होगा। मैं जो भी करूं, आपको उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मेरी साधना और शक्ति को सील कर दोगे? डीन काल ने संकोच करते हुए भौहें सिकोड़ी।
एक पल के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मुझे चिंता है कि अगर मुझे खतरे का सामना करना पड़ा तो मैं सहज रूप से सील तोड़ सकता हूं। चलो वाइस प्रिंसिपल केशव को इसके बजाय इसे संभालने देते। उसकी ताकत मेरी ताकत से बहुत दूर नहीं है, और अगर वह मुझे सील कर देता है तो भले ही मैं मुक्त होने की कोशिश करूं, यह आसान नहीं होगा। विपिन ने सिर हिलाया। डीन काल का सतर्क होना स्वाभाविक था। अपनी ताकत को सील करना किसी और के हाथों में अपनी जान सौंपने जैसा था, और वे एक दूसरे को सिर्फ 2 दिन से जानते थे। उसका सतर्क रहना सामान्य बात थी। इतने कम समय में किसी पर पूरी तरह से भरोसा करना अजीब होता। कुछ ही देर में वाइस प्रिंसिपल केशव वहां पहुंच गया। स्थिति को समझने के बाद वह संदेह और जिज्ञासा के मिले जुले भाव से विपिन को देखने से खुद को रोक नहीं सका। वह डीन की प्रॉब्लम्स के बारे में जानता था, हालांकि बहुत विस्तार से नहीं। लेकिन एक नए शिक्षक के लिए जो अकादमी में सिर्फ 2 दिन से था, यह दावा करना कि वह इतने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को सुलझा सकता है। वाइस प्रिंसिपल केशव इस स्थिति को लेकर असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पूरा सेटअप अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन चूंकि डीन ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए वाइस प्रिंसिपल केशव ने आपत्ति जताने की हिम्मत नहीं की। उसने सहमति में सिर हिलाया। जल्द ही कमरा घनी भारी शक्ति से भर गया, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल केशव ने डीन काल की सभी क्षमताओं को बंद कर दिया था। व्हाइट रॉक सिटी में एक बार दुर्जेय दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति के पास अब एक साधारण आदमी से ज्यादा ताकत नहीं थी। यह तैयार है। डीन काल अपनी शक्ति की पूर्ण अनुपस्थिति को महसूस करते हुए एक कदम आगे बढ़ा और विपिन के सामने खड़ा हो गया। यह देखने के लिए उत्सुक था कि विपिन उसकी कैसे मदद करेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, विपिन कमरे से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद नाशक देव को साथ लेकर वापस लौटा। उसने घोड़े के कान में कुछ फुसफुसाया, उसके पेट पर थपथपाया, और अचानक दांवली के चेहरे पर गंभीरता आ गई। घोड़े ने बेखबर डीन की तरफ पीठ कर ली और एक जोरदार लात मारी। अगर डीन काल की साधना सक्रिय होती तो वह आसानी से हमले से बच सकता था, लेकिन अपनी ताकत के कारण वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह उड़कर 10 मीटर दूर जा गिरा। आप क्या कर रहे हैं टीचर विपिन? वाइस प्रिंसिपल केशव ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़ लगाई। क्या यह इलाज नहीं था? विपिन डीन पर हमला करने के लिए घोड़े का इस्तेमाल क्यों कर रहा था? मैं डीन काल को उसकी समस्या सुलझाने में मदद कर रहा हूं। मैंने उसे पहले ही यह बात समझा दी थी, विपिन ने शांति से कहा। समझाया? वाइस प्रिंसिपल केशव ने डीन की ओर देखा, जो भी उसकी तरह ही उलझन में था। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने घोड़े से मुझे लात मारने की बात नहीं कही। डीन काल ने स्थिति से हैरान होकर खुद से सोचा। फिर भी उसने विपिन की हर हरकत का विरोध न करने की बात पर सहमति जताई थी। इसलिए जब वाइस प्रिंसिपल केशव ने पुष्टि के लिए उसकी ओर देखा तो उसने अनिच्छा से सिर हिला दिया। ठीक है, तो वाइस प्रिंसिपल केशव ने आह भरी और चुपचाप देखने के लिए एक कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि जब विपिन ने गहरी सोच के साथ उसकी ओर देखा तो उसकी जिज्ञासा फिर से बढ़ गई। वाइस प्रिंसिपल केशव के देखते ही देखते नाशक देव लगातार डीन काल का पीछा करता रहा और जहां कहीं भी पहुंच सकता था उसे लात मारता रहा। उसके हाथ, पैर, कंधे, उसका कोई भी हिस्सा नहीं बख्शा गया।
एक मिनट रुको। वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। डीन काल की ताकत सीलबंद हो सकती है, लेकिन उसके शरीर को सालों से ओरिजिन एनर्जी द्वारा परिष्कृत किया गया है। उसकी बोन्स स्टील की तरह सख्त हैं। घोड़े के खुरों से कोई वास्तविक नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? विपिन ने अपने माथे पर हाथ मारा। वह खुद से नाराज दिख रहा था। भूल गए? वाइस प्रिंसिपल केशव की आंखें अनायास ही झपक गईं और उसने पूछा, तो फिर लात मारने का क्या मतलब था? ओह, यह बस एक गलती थी। लेकिन यह ठीक है। डीन काल सख्त है। वह इसे वार्म अप के रूप में ले सकता है। विपिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डीन काल का चेहरा सख्त हो गया। वह 7 सितारा लेवल के पीक एक्सपर्ट, व्हाइट रॉक अकादमी के डीन, ने खुद को घोड़े द्वारा लात खाने की अनुमति दी थी, केवल यह सुनने के लिए कि यह सब एक गलती थी, कि यह सिर्फ मनोरंजन के लिए था। जैसे ही वह पूछने वाला था कि क्या वे रुक सकते हैं, उसने देखा कि विपिन ने भौहें सिकोड़ी और दांव ली को जोर से डांटा। तुम इतने कमजोर तरीके से क्यों लात मार रहे हो? क्या तुमने पर्याप्त नहीं खाया? नाशक देव ने जवाब में हिनहिनाया और नए जोश के साथ डीन काल पर हमला किया। उसके खुर उड़ रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद विपिन ने आखिरकार वाइस प्रिंसिपल केशव की ओर रुख किया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। सुनते ही वाइस प्रिंसिपल केशव का चेहरा तमतमा गया, लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया और जल्द ही हरी घास का एक बड़ा बंडल लेकर लौटा, जिसे उसने जमीन पर रख दिया। विपिन आगे बढ़ा, पानी का जग उठाया और घास पर पानी छिड़कना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने डीन काल को ईमानदारी भरी नजरों से देखा। डीन काल, चूंकि तुम्हें घास के मैदान बहुत पसंद है, इसलिए मैं घास लेकर आया हूं और घोड़ा भी यहां है। अब तुम अपने खुद के घास के मैदान का अनुभव कर सकते हो। डीन काल की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपने अंदर से क्रोध की लहर उठती महसूस की। किसने कहा कि उसे घास के मैदान पसंद है? वह धोखा खा गया था, छुट्टी पर नहीं गया था। पहले खुद को लात खाने देना एक बात थी, कम से कम इससे उसके स्वाभिमान को बहुत ज्यादा ठेस तो नहीं पहुंची। लेकिन यह एक ऐसा अपमान था जिसने उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई। उसने अपनी सबसे दर्दनाक कहानी साझा की थी और अब विपिन उसका मजाक उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही डीन काल गुस्से से भड़कने वाला था, पास ही बैठा वाइस प्रिंसिपल केशव उलझन में पड़ गया। डीन काल, मुझे नहीं पता था कि आपको घास के मैदान पसंद हैं, लेकिन सोचने पर पता चला कि आपके आने के बाद से अकादमी की भू निर्माण में बहुत सुधार हुआ है। विपिन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हरियाली आंखों को सुकून देती है। डीन काल को ही देख लो, वह जीवन शक्ति की तस्वीर है जो साफ तौर पर इस हरियाली में पनप रहा है। विपिन, चुप हो जाओ, डीन काल ने गुर्राते हुए कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह झपट्टा मारने के लिए तैयार भेड़िए की तरह विपिन को घूर रहा था। उसके भीतर बंद शक्ति ज्वार की लहर की तरह उछल रही थी, किसी भी क्षण मुक्त होने की धमकी दे रही थी। डीन, क्या आपको लगता है कि यह पर्याप्त हरा नहीं है? कोई चिंता नहीं, मैं वाइस प्रिंसिपल केशव से और अधिक जंगली घास लाने को कहूंगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपका कमरा पूरी तरह से हरा हो। पूरी तरह से हरा, पूरी तरह से, विपिन ने मुस्कुराते हुए समझाया। अपनी बहन को हरा भरा करो। डीन काल अब अपना गुस्सा नहीं रोक सका।
उनके दुखद अतीत को दशकों तक गुप्त रखा गया था, और जबकि कई लोग भूल गए थे, उस घटना ने उस समय इतनी हलचल मचा दी थी कि अगर कोई जानबूझकर इसे सामने लाता तो यह निश्चित रूप से डिनर के दौरान गपशप के रूप में फिर से सामने आता। यह ऐसी चीज थी जिससे वह हर कीमत पर बचना चाहते थे। अतीत में एक नियमित शिक्षक के रूप में वह अकेला था और अपनी कलंकित प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता था, लेकिन अब व्हाइट रॉक अकादमी के डीन और व्हाइट रॉक शहर में दूसरे सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में अगर यह घोटाला सामने आया तो वह लोगों का सामना कैसे कर सकता था? वह अपने दिवंगत गुरु का सामना कैसे कर सकता था? वर्षों पहले जब उनके गुरु ने उन्हें निराशा में देखा तो उन्होंने उनका आत्मविश्वास वापस पाने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि कोसू पर्वत पर एक औषधीय जड़ी बूटी खोजने के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया। जब उसने अपने गुरु को पुनः देखा तो उसे एक ओरिजिन बीस्ट ने फाड़ डाला था और केवल कपड़ा का फटा हुआ टुकड़ा ही बचा था। उस क्षण से उन्होंने प्रेम के सभी विचारों को पूरी तरह त्याग दिया। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी अकादमी को समर्पित कर दी और इसे इस मुकाम तक पहुंचाया कि हर साल हजारों, यहां तक कि उच्च वर्गीय परिवार भी प्रवेश के लिए होड़ लगाते थे। डीन काल गाली क्यों दे रहा है? क्या हरा रंग अच्छा नहीं है? यह आंखों को सुकून देता है और आत्मा को ताजगी देता है। वाइस प्रिंसिपल केशव, मैं तुम्हें ध्यान से समझाता हूं कि डीन काल को घास के मैदान क्यों पसंद है। विपिन बेफिक्र होकर मंद मंद मुस्कुराया और पास में खड़े कुछ असहज वाइस प्रिंसिपल केशव की ओर देखने लगा। चुप रहो, यह जानते हुए कि अगर विपिन ने ऐसा करना जारी रखा तो वह पूरी तरह से अपना सम्मान खो देगा। डीन काल अब इसे और सहन नहीं कर सका। उसने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया, दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता उसने देखा कि दो घोड़े के खुर अचानक उसके सामने आ गए। उसकी छाती कांप उठी और वह पुनः पीछे उड़ गया। अपने ओरिजिन कोर को सील कर देने के बाद वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा कर सकता था, जो हालांकि धीमी नहीं थी, फिर भी इस अच्छी तरह से प्रशिक्षित घोड़े के लिए कोई मुकाबला नहीं था। हर बार जब वह विपिन के करीब जाने की कोशिश करता तो उसे घोड़े द्वारा जबरन रोक दिया जाता। लानत है। युवक को मुस्कुराते हुए वाइस प्रिंसिपल केशव के कान में फुसफुसाते हुए और कभी कभी मजाकिया नजर डालते हुए देखकर व्हाइट रॉक सिटी का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अब अपने गुस्से को दबा नहीं सका। वह दहाड़ उठा और ओरिजिन कोर से शक्तिशाली एनर्जी सील पर टूट पड़ी। ओरिजिन कोर के 7वें लेवल के अभ्यासी की मजबूत ट्रू एनर्जी वाइस प्रिंसिपल की मुहर से टकराई, जिससे डीन काल के माथे पर नसें उभर आईं। उसका शरीर एक नियोन रोशनी की तरह टिमटिमा रहा था, जिससे आश्चर्यजनक शक्ति निकल रही थी। हालांकि वाइस प्रिंसिपल केशव की ताकत थोड़ी कम थी, लेकिन वह बहुत पीछे नहीं था। उसकी पूरी ताकत वाली सील की शक्ति बहुत बड़ी थी और जल्दबाजी में डीन काल को थोड़े समय में इसे तोड़ना मुश्किल लगा। इस समय चाहे भाग्य से या संयोग से घोड़े के खुर डीन काल की 2 साधना नोड्स पर उतरे। आमतौर पर ये 2 गांठें कीचड़ से अवरुद्ध नदी की तरह होती थीं, जिससे प्रवाह गुजर नहीं पाता था और वह उन्हें आसानी से छूने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन अब घोड़े के खुरों के झटके ने 2 दरारें पैदा कर दी। अगले ही पल
रुकावट एक शक्तिशाली लहर द्वारा बह गई, बड़ी और बड़ी होती गई जब तक कि इसे रोका नहीं जा सका, जिससे एक प्रचंड बाढ़ आ गई। क्रैक क्रैक बाढ़ आगे बढ़ी। जल्द ही एक और रुकावट का सामना करना पड़ा, लेकिन घोड़े के खुरों ने फिर से प्रहार किया, जिससे रुकावट पूरी तरह से टूट गई। अपनी खुद की शक्ति और वाइस प्रिंसिपल केशव की मुहर के संयोजन से यह गंगा और यमुना के संगम की तरह था, जिसे रोका नहीं जा सकता था। डीन काल को पूरे शरीर में झटका महसूस हुआ। उसका दिमाग गुब्बारे की तरह फट गया, मानो उसकी चेतना अचानक उसके शरीर की सीमाओं से मुक्त होकर बाहर की ओर फैल गई हो। उसी समय ट्रू एनर्जी का प्रचंड प्रवाह अचानक एक बिल्ली के बच्चे की तरह शांत हो गया, जो एक शक्तिशाली मानसिक शक्ति द्वारा उसकी शिरोबिंदुओं के भीतर कस कर नियंत्रित हो गया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और डीन काल का शरीर अकड़ गया। 8 सितारा लेवल भीम रैंक क्या? उसने सोचा था कि विपिन उसे सफलता दिलाने में मदद करने के बारे में बस मजाक कर रहा था, लेकिन यह सच निकला। यह अपनी मुट्ठी भींचकर अपनी साधना को सुदृढ़ करना भूलकर डीन काल खुद को रोक नहीं सका और पास ही खड़े युवक को देखने लगा। इस समय विपिन अब वाइस प्रिंसिपल केशव के साथ गपशप नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठा था, चाय की चुस्की ले रहा था, शांत और संयमित, एक एक्सपर्ट की तरह। यहां तक कि घोड़ा नाशकदेव, जो पहले उसे पीट रहा था, अब शांति से विपिन के पास खड़ा था। उसका हाव भाव शांत था, उसमें पिछली हिंसा का कोई निशान नहीं था। वाइस प्रिंसिपल केशव, जो कुछ ही दूरी पर था, अचानक हुए इस बदलाव से हैरान था और उत्सुकता से देखता रहा। टीचर विपिन, क्या आप यह बताने वाले नहीं थे कि डीन को घास के मैदान क्यों पसंद है? आपने क्यों रोक दिया? चाय की पत्तियों को हिलाते हुए विपिन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। डीन को घास के मैदान क्यों पसंद है? यह मेरा घोड़ा है जिसे घास पसंद है, इसलिए मैंने आपसे और अधिक तैयार करने के लिए कहा। हे 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 नाशक ने सिर हिलाया, एक लंबी हिनहिनाहट भरी, और संतुष्ट होकर घास चबाते हुए जमीन पर चला गया। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। क्या मैंने गलत सुना? वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपना सिर खुजलाया। हां, तुमने गलत सुना। टीचर विपिन ने तुम्हें घोड़े को खिलाने के लिए घास काटने को कहा था। डीन काल पास आया। डीन, आपका लेवल। तभी वाइस प्रिंसिपल केशव को एहसास हुआ कि डीन काल की आभा बदल गई थी। वह अविश्वास से भर गया था। जिस लेवल ने डीन को 30 वर्षों तक परेशान किया था, वह वास्तव में इस व्यक्ति की मदद से टूट गया था। केशव, गोदाम में जाओ और मेरे लिए एक डेस्टिनी डिस्क ले आओ। मैं इसके गुण और लागत खुद वहन करूंगा, कालराज ने आदेश दिया। हां, ये जानते हुए कि डीन को टीचर विपिन से और भी कुछ कहना है, वाइस प्रिंसिपल केशव ने जवाब दिया और चले गए। वाइस प्रिंसिपल केशव के चले जाने के बाद डीन काल अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। टीचर विपिन, आपने यह कैसे किया? सच कहूं तो भले ही वह सफल हो गया था, फिर भी उसे यह सब एक सपने जैसा लग रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। अपना चाय का प्याला नीचे रखते हुए विपिन मुस्कुराया। 8 सितारा लेवल भीम रैंक तक पहुंचने के लिए आपकी मानसिक शक्ति को एक निश्चित सीमा तक पहुंचने की आवश्यकता है।
आपकी 30 साल की साधना का स्वाभाविक रूप से कोई उल्लेख नहीं है। सभी अधिकारों के अनुसार आपको बहुत पहले ही सफल हो जाना चाहिए था, लेकिन उस भावनात्मक घटना के कारण आपने आत्मविश्वास और साहस खो दिया और अस्थि तड़का विधि में त्रुटि के साथ आप बार बार आत्मसंदेह में पड़ गए। सीधे शब्दों में कहें तो आप सफल हो सकते थे, लेकिन आपके पास आत्मविश्वास की कमी थी और इसीलिए आप हर बार असफल रहे। डीन काल चुप हो गया। युवक सही था। ऐसा नहीं था कि उसने भीम रैंक में प्रवेश करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हर बार जब वह सफल होने वाला होता तो वह खुद को यह विश्वास दिला देता कि वह ऐसा नहीं कर सकता। समय के साथ ये नकारात्मक भावनाएं बढ़ती गईं, जिससे प्रगति करना लगभग असंभव हो गया। लेकिन मेरी शक्ति को सील करना और यह कहना कि मैं हारा लौटा हूं, इससे क्या संबंध है? डीन काल ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी उलझन व्यक्त की। इसका इससे बहुत कुछ लेना देना है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण है। विपिन ने समझाया, आपकी साधना और मानसिक शक्ति पर्याप्त थी, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ सके क्योंकि आपकी भावनाएं अलग थलग थीं। एक बार जब आप उन्हें नियंत्रित कर लेते हैं और एक विशिष्ट प्रवाह बना लेते हैं, तो भीम रैंक में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। मैंने आपसे अपने अनुभवों के बारे में बात करने को कहा ताकि पता चल सके कि आपको सबसे ज्यादा पछतावा किस बात का है। गंभीर बीमारियों के लिए सबसे कठोर दवा की जरूरत होती है। आपका सबसे बड़ा अफसोस आपके अतीत में हुई अपमानजनक घटना है। आपने न केवल एक गोल्ड डिगर के लिए अपना जीवन बर्बाद कर लिया, बल्कि इसके कारण आपके गुरु की दुखद मौत भी हुई। इसलिए केवल इस घाव को चीरकर और मवाद को बाहर निकालकर ही आप नए सिरे से शुरुआत करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक आदमी के लिए सबसे असहनीय बात धोखा खाना है। इससे भी बदतर है धोखा खाना और हर किसी को इसके बारे में पता होना, इसे आपके सामने फैलाना। इसलिए मैंने जानबूझकर नाशक देव को आपको अपमानित करने के लिए कहा, जिससे आप अपना संयम खो बैठें। फिर मैं वाइस प्रिंसिपल केशव के सामने इस मुद्दे को उठाता रहा। आप सीधे जाल में फंस गए। अपने गुस्से में आप अपनी अराजक भावनाओं को भूल गए और आपकी आत्मा की शक्ति जुड़ गई, जिससे आपको सफलता मिली। क्या तुमने यह सब मुझे कुछ मुक्के मारते हुए देखने से ही सोचा है? डीन काल का शरीर अकड़ गया जब उसने अपने सामने खड़े युवक को देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। उसने सोचा था कि यह सिर्फ उसे अपमानित करने के लिए किया गया था, लेकिन यह पता चला कि हर कदम विपिन की योजना का हिस्सा था। उसने अनगिनत घंटे बिताए, अनगिनत किताबें पढ़ी और कई गुप्त तकनीकों का अध्ययन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस युवक ने उसे बस कुछ मुक्के मारते हुए देखने के बाद न केवल सब कुछ समझ लिया, बल्कि एक ऐसी योजना भी तैयार की जो पूरी तरह से काम कर गई। क्या यह स्वर्ग के मास्टर टीचर का कैपेबिलिटी है? डीन काल ने जब यह अनुमान लगाया तो उसका दिल धड़क उठा। स्वर्ग के मास्टर टीचर, सोर्स वर्ल्ड के सच्चे चुने हुए लोगों के पास ऐसी क्षमताएं थीं जो आश्चर्यजनक थीं और जिन पर विश्वास करना मुश्किल था। कुछ तो किंवदंतियों की तरह भी थीं। युवक के निम्न साधना स्तर को देखते हुए फिर भी उसे सफलता प्राप्त करने में मदद करने की उसकी क्षमता को देखते हुए यही एकमात्र स्पष्टीकरण था जो समझ में आता था। डीन काल के विचारों से अनजान विपिन मुस्कुराया।
वास्तव में ये सब डीन काल की ठोस नींव का शुक्रिया है। मैंने बस प्रवाह का अनुसरण किया। दुनिया में प्रवाह के साथ चलने की इतनी संभावना कहां है? अगर ऐसा होता भी है तो यह तभी होता है जब व्यक्ति में इसे करने की ताकत होती है। डीन काल ने आह भरी, ठीक उस गोल्ड डिगर की तरह। अगर वह 7 सितारा लेवल तक पहुंचने और डीन बनने में कामयाब नहीं होता तो क्या वह माफी मांगने और रिश्ते को फिर से जोड़ने की उम्मीद में वापस आती? कदापि नहीं। डीन, डेस्टिनी डिस्क यहां है। जब वह विचारों में खोया हुआ था, वाइस प्रिंसिपल केशव एक नया डेस्टिनी डिस्क लेकर वापस लौटा। डीन काल ने सहजता से इसे उठाया और अपने सामने खड़े युवक को थमा दिया। टीचर विपिन, व्हाइट रॉक अकादमी द्वारा खरीदी गई डेस्टिनी डिस्क की कीमत 2 लाख ओरिजिन कॉइन थी और नियोजित अर्थव्यवस्था और सीमित आपूर्ति को देखते हुए यह आसानी से बिकने वाली चीज नहीं थी। फिर भी अब इसे स्वेच्छा से पेश किया जा रहा था। यहां तक कि यदि यह 2 मिलियन ओरिजिन सिक्के भी हों तो भी लोग आगे बढ़ने के लिए उत्सुकता से इसका व्यापार करेंगे। धन्यवाद। विपिन ने डेस्टिनी डिस्क को स्वीकार कर लिया और जिज्ञासा के साथ उसका अध्ययन किया। फिर पूछा, मैं इसे कैसे आत्मसात करूं? क्या मुझे मार्शल आर्ट फील्ड में जाने की आवश्यकता है? भाग्य डिस्क में स्वर्ग की दिव्य एनर्जी होती है जिसे मुक्त करने के लिए एक फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, और यह संरचना मार्शल आर्ट फील्ड पर 9 ड्रैगन स्तंभ है। डीन काल शर्मिंदा दिख रहा था। अगर हम 9 ड्रैगन पिलर्स को सक्रिय कर दें, मुझे डर है कि हंगामा बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक व्यक्ति द्वारा एनर्जी को अवशोषित करने के लिए 9 ड्रैगन स्तंभों को सक्रिय करना निश्चित रूप से संदेह पैदा करेगा। यहां तक कि एक मूर्ख भी कुछ नोटिस करेगा, और फिर इस टैलेंटेड व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखना असंभव होगा। सच है, चीजों को गुप्त रखना ही बेहतर है। मैं आखिरकार एक गुप्त और लो प्रोफाइल व्यक्ति हूं। विपिन ने सोच समझकर सिर हिलाया। डीन काल का चेहरा घूम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। आप कह सकते हैं कि आप लो प्रोफाइल हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं वह बहुत ही हाई प्रोफाइल होता है। लेकिन वह यह बात जोर से नहीं कह सकता था, इसीलिए उसने समझाया, अगर टीचर विपिन एनर्जी को अवशोषित करना चाहते हैं तो मैं आपके घर पर एक छोटी सी फॉर्मेशन स्थापित कर सकता हूं जो थाई रॉक ट्रेडिंग कंपनी में मौजूद सरणी के समान है। इस फॉर्मेशन को स्थापित करने के लिए किसी विशेष टैलेंट की आवश्यकता नहीं है और यह बहुत कम ध्यान देने योग्य होगी। यह बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल वही जो मैं चाहता था। विपिन की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार सिर हिलाया।